Good morning, class. I'm Sakshi here, your social studies teacher. Today is 18th April 2020, and we were doing chapter human diversity. Okay, so इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ कर चुके थे. डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई इज़ डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट, एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया. वी हैव कंप्लीटेड these topics. So diversity in short मैं आपको बता देती हूँ. Diversity means different people. एज आई टोल्ड यू, मैं आपको ऑलरेडी बताया था मैंने आपको कि डाइवर्सिटी क्या होता है, जिसमें डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, वेराइटी ऑफ फूड एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलीव्स, ये सब कुछ डिफरेंट होता है. तो डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डाइवर्सिटी इज़ इक्वल टू डिफरेंट पीपल. ठीक है ना, अलग लोगों का अलग अलग होना. और डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है. क्यों है इम्पॉर्टेंट? यस, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है. डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, हमारा माइंड ग्रो नहीं कर पाएगा. बताया था मैंने आपको. यस, तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या करता है, वेराइटी ऐड करता है. डाइवर्सिटी की वजह से ही डिफरेंट रिलीजन्स हम देखते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हमें देखने को मिलते हैं. उसके अलावा इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतना सारा डिफरेंट फूड हम कैसे ट्राई करते हैं, डाइवर्सिटी की वजह से. तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. डाइवर्सिटी नहीं होगी, सब कुछ सेम होगा तो कैसे चलेगा, नहीं, बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा और हमारा माइंड ग्रो नहीं करेगा. हम जहाँ हैं जैसे हैं वही सेम रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है ना. तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डाइवर्सिटी इज़ अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जिसमें डिफरेंट थिंग्स आती हैं. ओके, सो हमने इंडिया में डाइवर्सिटी पढ़ा था. यस, इंडिया में डिफरेंट डाइवर्सिटी, स्पेशली इंडिया में तो इतने सारे फेस्टिवल्स, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो डाइवर्सिटी है. सो आज हमने इसमें फैक्टर्स पढ़ने हैं. कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया. क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी में, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. लाइक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, इट्स ज्योग्राफी एंड इट्स हिस्ट्री. यस, ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसको आप ज्योग्राफिकल फैक्टर बोल सकते हो, एंड इट्स हिस्ट्री. ओके, सो ज्योग्राफिकल फैक्टर मैं आपको इन शॉर्ट पहले दोनों बता देती हूँ. ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे है रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ज्योग्राफिकल में क्या आ जाता है, लाइक प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल एरिया, डिजर्ट्स आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं. ये सारी चीज़ें डिफरेंट है ना. तो डिफरेंट मैंने आपको बताया, डिफरेंट वेराइटी, अलग अलग चीज़ें होना. तो हमारा जो डाइवर्सिटी है ज्योग्राफिकल कैसे है, क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये डिफरेंट होने की वजह से हमारा ये फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है. एंड व्हाट अबाउट हिस्ट्री. हिस्ट्री में कैसे आ जाता है, जो हमारे पुराने एंशिएंट पीरियड में जितने भी लोग थे, हिस्ट्री मतलब जो पुराना इतिहास है जो हमारा, उसमें इतने सारे लोग डिफरेंट जगह पे जाते थे, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती थी. तो वो सारी चीज़ें जो हैं, उन सब का भी जो इफ़ेक्ट वो अब पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी अभी हम फॉलो करते हैं कि हमारे मतलब कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, क्या है. तो वो हिस्ट्री भी हमारे कहीं ना कहीं फैक्टर है, कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिटी क्रिएट करती है. ओके, तो इंडिया हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड कोस्ट लाइन्स मतलब कोस्टल एरियाज जो होते हैं. तो इंडिया में ये सारे डिफरेंट हैं, जोग्राफिकल हैं. जोग्राफी मैंने आपको पहले भी बताया था, जोग्राफी में क्या आता है, जोग्राफिकल में आता है ये सारे प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, ये सब आता है. तो यस, टू फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी होती है, जोग्राफिकल फैक्टर एंड हिस्टोरिकल फैक्टर. As all life forms adopt to their physical surroundings in different ways, this diversity in topography result in a wide variety of climate. और ये जो different physical surroundings हैं, like mountains हैं, plateaus हैं, plains हैं. अब जैसे आप दो में एग्जाम्पल देखो, कोई अगर सपोज माउंटेन्स पे है और कोस्टल एरियाज़ में है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी सराउंडिंग डिफरेंट होंगी, है ना. तो जिसकी वजह से
क्लाइमेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट होगी, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिफरेंट होगी, और ह्यूमन कल्चर, वहाँ का कल्चर भी डिफरेंट होगा। अब जैसे माउंटेन्स हैं, पहाड़, वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों पे क्या ठंडा होता है, वेदर कैसा होगा, ठंडा होगा। और कोस्टल एरियाज़ में लाइक मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंड रहती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट जिसको हम बोलते हैं, तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो दोनों में डिफरेंट है ना। तो यही चीज़ें जो हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे, जैसे यहाँ पे अलग नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ अलग होगा, तो डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स होंगे हर जगह। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। इन जोग्राफिकल में ये दोनों पॉइंट आ गए। एंड नेक्स्ट है हिस्टोरिकल में क्या होगा, इंडियाज़ लॉन्ग हिस्ट्री फॉर मोर देन 5000 ईयर, मैनी ग्रुप्स ऑफ पीपल केम एंड सेटल्ड इन इंडिया। बहुत, मतलब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मोर देन 5000 ईयर्स पहले क्या था, बहुत सारे ग्रुप जैसे इधर से इधर मूव करते थे, जैसे रोम करके, मतलब एक जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, देन सेटल हुए। उसके बाद इंडिया में आके जब वो सेटल हुए, दीज पीपल इंट्रोड्यूस द कल्चर, और जब वो यहाँ आके सेटल हुए तो उन्होंने यहाँ के कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की, डिफरेंट लैंग्वेजेस आई और डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने क्रिएट किया, तो जिसकी वजह से जो डाइवर्सिटी है वो बन गई। मतलब डाइवर्सिटी कैसे बनेगी, डिफरेंट चीज़ें आना। डाइवर्सिटी इज इक्वल टू वेराइटी। ओके, तो डाइवर्सिटी कैसे आई, जब वो अपने अलग अलग लोग जब सेटल हुए इंडिया में, तो इंडिया में सेटल होने के बाद वो अपने कल्चर लेके आए, अपने अलग अलग लैंग्वेजेस लेकर आए, तो उसके बाद डाइवर्सिटी क्रिएट हो गई। तो ये दोनों रीजंस हैं, जोग्राफिकल फैक्टर एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी क्रिएट हुई। ओके, फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी की 5 फॉर्म्स हम इसमें पढ़ेंगे। रीजनल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। ओके, तो वन बाय वन पढ़ते हैं, इनमें होता क्या है। Regional diversity, different types of climate and natural vegetation are found across the country. Yes, regional मतलब region, जो भी एक particular area होता है, different climate, different natural vegetation क्या होता है, vegetation means plants, trees. ओके, तो vegetation जो होता है और climate होता है वो country के अलग अलग parts में अलग अलग होता है। अब जैसे मैं mountains पे जाऊँ तो मुझे अलग वहाँ पे trees मिलेंगे, अगर मैं coastal areas में जाऊँ तो अलग होंगे, हमारे यहाँ पे प्लेन्स जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे अलग होंगे। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप का जो रीजन होता है, तो अलग अलग वहाँ पे आपको कंट्री में अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन होगा। सो पीपल ऑफ ईच रीजन हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनकी अपनी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। अगर आप कहीं माउंटेन्स में जा रहे हो तो वहाँ पे अलग उनका फूड अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी, फेस्टिवल्स अलग होंगे, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगा। अगर आपने कभी गए हो कहीं बाहर तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि सबका ड्रेसिंग सेंस जो होता है, ड्रेसिंग स्टाइल होता है, वो अलग होता है। कस्टम्स मतलब रिचुअल्स, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। तो ये रीजन डाइवर्सिटी हो जाता है। रीजनल डाइवर्सिटी मतलब एरिया टू एरिया, पर्टिकुलर प्लेस टू प्लेस जो डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब लैंग्वेज की वजह से कैसे डाइवर्सिटी आती है, लैंग्वेज किस तरह से डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। देयर आर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस। आपको पता है वैसे तो बहुत सारी है, बट जो ऑफिशियली पहचानी हुई जो लैंग्वेजेस है इंडिया में, वो 22 लैंग्वेजेस हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आज का आपका होमवर्क है, आपको ये 22 लैंग्वेजेस, मैं आपके साथ इसकी पिक शेयर कर दूंगी, आपको ये 22 लैंग्वेजेस अपनी नोटबुक में करना है। आपको नोटबुक में लिखना है कि ये 22 लैंग्वेजेस और वो कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। ओके, तो मैं आपके साथ पिक शेयर कर दूंगी, तो आपको वो होमवर्क जो है नोटबुक में करना है। और एज यू नो, आपको सबसे पहले डेट लिखनी है ऊपर, देन उसके बाद आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, और उसके बाद आपको जो मैं वर्क बोल रही हूँ आपको वो करना है। ओके, तो ये 22 ऑफिशियल, और इनको हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं, सच एज हिंदी, मराठी, बंगाली, इसके अलावा भी बहुत सारी 22 है टोटल। बिसाइड दीज देयर आर ऑलमोस्ट 200 अदर लैंग्वेजेस, और इसके साथ साथ
और इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस, मोर देन 200 ऑलमोस्ट बोली जाती है लैंग्वेजेस, एंड हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या होता है, एक लाइक जिस एरिया पर्टिकुलर, मतलब अलग अलग एरियाज में जो बोली जाती है, अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे जो एक पर्टिकुलर एरिया पे बोली जाती है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पंजाब का। ओके, अब पंजाब में देखो, अगर मैं पंजाब में अगर चली जाऊँ चंडीगढ़ और लुधियाना, ओके, तो चंडीगढ़ में अलग लैंग्वेज है, दोनों पंजाब के अंदर ही पंजाबी बोली जाएगी, लेकिन उनकी पंजाबी भी डिफरेंट होगी। चंडीगढ़ में अलग पंजाबी एंड लुधियाना में अलग, और अगर वहाँ का कोई और प्लेस है तो वहाँ अलग। और अगर आप हिंदी की भी बात करो तो हिंदी भी डिफरेंट, तो जो उसके डायलेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, सो ये लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और फर्स्ट था रीजनल डाइवर्सिटी। थर्ड है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस क्या होता है, धार्मिक, हमारा जो धर्म में कैसे डाइवर्सिटी होती है, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ठीक है ना, तो डिफरेंट जैसे होते हैं। पीपल ऑफ मेजर रिलीजन सच एज हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन हो गए, ये अलग अलग, कोई जैनी है, कोई बुद्धिस्ट है, तो ये वैरायटी है। तो वैरायटी मीन्स डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है। यस, तो डाइवर्सिटी रिलीजन से भी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी किसी एक रिलीजन को प्रमोट करती है कि नहीं ये रिलीजन फॉलो करो, या ये रिलीजन ऊपर है, ये नीचे है। नो, everybody is equal, okay, but treat all of them equally. India to be a secular country. Secular country मतलब you are free to like आप किसी भी religion को follow कर सकते हो। okay, तो ये हो गया religious diversity। next है social diversity। social diversity में क्या आ जाएगा, कास्ट एंड सब कास्ट हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया। यस, कास्ट और सब कास्ट, जो भी कास्ट होती है, सब कास्ट होती है, वो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। दे हैव क्रिएट सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, मतलब लाइक एवरीबडी इज़ नॉट इक्वल, जिसमें सोशल मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्लियरली द राइट टू इक्वल फॉर ऑल द पीपल। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर सोशल कुछ भी डिफरेंसेस हैं तो उसकी वजह से कोई अपर क्लास, कोई लोअर कास्ट हो गया। नो, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली है कि राइट, एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट, सबके पास इक्वल राइट है। ओके, बट ये सोशल डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट होती है, सम पीपल आर एक्सट्रीमली रिच, कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। कुछ होते हैं जो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सपेंसिस एंड लग्जीरियस जितना भी होता है। एंड सम आर एक्सट्रीमली पुअर, दे कैन बेयरली मैनेज। बहुत होते हैं जो बहुत पुअर, जो बहुत मुश्किल से जो है अपने 2 टाइम की मील जो है वो मैनेज कर पाते हैं। और इन दोनों के बीच में एक मिडिल क्लास होती है, ना वो अपर ना वो इतना लोअर, तो वो दैट इज़ कॉल्ड मिडिल क्लास। ओके, सो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में क्या आता है कि ये जो इकोनॉमिक में आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें जो डाइवर्सिटी क्रिएट की जाती है। इन इंडिया इकोनॉमिक डाइवर्सिटी नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन पीपल, सिर्फ लोगों के बीच में ही नहीं, बट ऑल्सो बिटवीन पीपल। मतलब लाइक जैसे क्या होता है इसमें, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जो है लाइक यहाँ पे लोगों के बीच में ही नहीं की जाती, यहाँ पे जैसे मतलब पूरे ग्रुप्स जो होते हैं उनके बीच में भी यहाँ पे क्रिएट की जाती है। जैसे मतलब कहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, क्या है, तो उनसे भी क्रिएट की जाती है। सो आज हम इतना ही करते हैं। ये 5 थे आपके, इसमें हमने जो किए रीजनल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी में रीजन आ जाता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया से कैसे डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में लैंग्वेज आ जाती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे डाइवर्सिटी क्रिएट करती हैं। रिलीजन डाइवर्सिटी में धर्म, जो भी हमारे धर्म होते हैं उसमें कैसे डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। देन सोशल डाइवर्सिटी में कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कास्ट जो होती हैं, सोशल डाइवर्सिटी वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में इकोनॉमी क्रिएट, लाइक अपर क्लास, लोअर क्लास, जो भी इकोनॉमी क्रिएट करता है तो उसकी वजह से डाइवर्सिटी होती है। बट इन सब चीज़ों की डाइवर्सिटी होने के बावजूद वी ऑल आर इंडियन एंड वी ऑल आर इक्वल। ओके, वी ऑल हैव इक्वल राइट्स, राइट। सो एनीवेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बट नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे,
एग्जामिन करेंगे दो स्टेट्स के बारे में, राजस्थान एंड मेघालय के बारे में। एक राजस्थान है हमारी एक स्टेट है और एक मेघालय है। हम डाइवर्सिटी इन दोनों अलग अलग दो स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और दोनों में कैसे अलग अलग चीज़ें हैं, वैरायटी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज आपको सबसे पहले तो वो 22 लैंग्वेजेस जो मैं आपके साथ पिक शेयर करूँगी, आपको वो अपनी नोटबुक में करना है। वो 22 लैंग्वेजेस जो हैं आपको चैप्टर का जो नंबर है आपको ह्यूमन डाइवर्सिटी लिख के, डेट लिख के आपको वो वाला वर्क अपनी नोटबुक में करना है 22 लैंग्वेजेस को। ओके, सो उसके बाद आपको एक और होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ आज करने के लिए, आपको हमने लास्ट जो चैप्टर किया था, आपको याद है हमने ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर किया था? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ज्योग्राफी का हमने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आपको वो चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपके पास संडे है, संडे को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और संडे को हम मंडे को मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड एक वर्कशीट दूंगी और वो वर्कशीट आपको खुद कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैं उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, तो आज का होमवर्क आपका रहेगा 22 लैंग्वेजेस आपको नोटबुक में करनी है, प्लस ज्योग्राफी का जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसकी मैं आपके साथ मंडे को एक वर्कशीट शेयर करूंगी और आपको वो वर्कशीट खुद उसको सॉल्व करना होगा। ओके, तो मैं उसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो संडे है, अच्छे से प्रिपेयर करना ज्योग्राफी का चैप्टर। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, बाय, हैप्पी वीकेंड एंड अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।